और टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 8 दिन चले। क्या 500 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट में दिए जा सकते हैं? पहली बात तो ये हम सब मिलकर मजबूती के साथ 2 दिन में सरकार को घेरने का काम करेंगे। संवैधानिक संकट उत्पन्न ना हो। 6 महीने विधानसभा का सेशन होने को हो जाएगा इस महीने के आखिर में। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्म है। भारी बारिश और आपदा के बीच सत्र सिर्फ 2 दिन का हो रहा है और ऐसे में कई तरीके के सवाल हैं जिनको लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार अभी से हावी है। और दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष के बयान ने भी उत्तराखंड में राजनीति गर्मा दी है। हर मुद्दों को, हर चीज़ को पॉलिटिकल रूप में ना देखा जाए। सत्र लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये निर्णय बिजनेस पर होता है। अगर बिजनेस है तो सत्र लंबा होगा। आप भी जानते हैं और हमारी सब जो जनता है वो भी जानती है कि जब सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसमें पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं चलता है सत्र। और टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 8 दिन चले। बिजनेस अगर होगा तो 8 दिन क्या 8 महीने चले, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस अगर नहीं है और मैं कहूँ कि नहीं सत्र चलता रहे तो ये जनता के साथ खिलवाड़ होगा। स्पीकर ने विपक्ष को यह पाठ पढ़ाया है कि हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर विधानसभा के सत्र इतने छोटे क्यों होते हैं और सरकार अगर बिजनेस नहीं लाती तो जिम्मेदार कौन? पहले दिन कॉन्डोलेंस है, 2 दिन का कुल मिला के 120 मिनट बैठते हैं और जो प्रश्न लगे हैं वो लगभग 500 लगे हैं। क्या 500 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट में दिए जा सकते हैं? पहली बात तो ये। और एक बड़ा अजीब सा अटपटा मैंने बीजेपी के लोगों के बयान देखा कि वो ये कहते हैं कि पब्लिक के पैसे से ये विधानसभा चलती है और बिना बिजनेस के इसको चलाना ठीक नहीं है। तो बिजनेस लाना किसका काम है? बिजनेस तो आबादा के लिए भी लाया जा सकता था। बिजनेस जो SSC भर्ती घोटाले, पटवारी पेपर लीक हो रहे, उसको हम कैसे आगे को ठीक करेंगे उन व्यवस्थाओं को, उसके लिए बिजनेस लाया जा सकता था। विधानसभा के हर सत्र में धामी सरकार के मंत्रियों पर यही आरोप लगते रहे हैं कि वो होमवर्क करके नहीं आते। अब इस बार सवाल ज्यादा हैं, वक्त कम है। ऐसे में विपक्ष के सामने एक बार फिर चुनौती है कि सब कुछ जवाब कैसे मिलेगा। सवाल ये है कि क्या वास्तव में धामी सरकार मुद्दों से बचना चाहती है? क्या वास्तव में धामी सरकार सवालों से भागना चाहती है? और इन आरोपों के बीच लड़ाई इस मुद्दे को लेकर भी है कि आखिर विधानसभा के सत्र के दौरान कैसे चर्चा हो पाएगी। सरकार बचना चाहती है, सवालों के जवाब नहीं देना चाहती है। जो प्रमुख मुद्दे हैं, आज के जो सवाल हैं, प्रमुख सवाल हैं, उनसे बचना चाहती है। और बड़ी अपेक्षाएं हैं आवाम की, जनता की कि हमारे सवाल जो आज के मुद्दे हैं विपक्ष उनको सदन में पेश करे, हमारी आवाज़ बने। लेकिन और माननीय विधायकों का भी अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं और वो भी सवाल करना चाहते हैं। एक मंच है जहां पर अपनी बात को प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन सरकार की नियत में खोट है। सरकार इन केन प्रकारेण सत्य को सीमित करके बचना चाहती है। मॉनसून सत्र के आगाज से पहले ही सियासी महाभारत उत्तराखंड में हावी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, एक दूसरे को घेरा जा रहा है। लेकिन असल में दिलचस्पी इस बात को लेकर ज्यादा है क्योंकि बीजेपी के भीतर की अंदरूनी राजनीति इन दिनों गर्म है और जब सत्र भराड़ीसैंण में हो रहा हो तब लोगों को वो दिन भी याद आ रहे हैं जब त्रिवेंद्र रावत को सत्र के दौरान अचानक भराड़ीसैंण से बुलाया गया, फिर उनका इस्तीफा करवाया गया। और इन दिनों बीजेपी में जो चर्चाएं अलग अलग तरीके की चल रही हैं, धामी की कुर्सी को लेकर खतरे की बात हो रही है। तो सवाल है कि क्या धामी खतरे को भांपते हुए भराड़ीसैंण से जल्दी भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सत्र छोटा बुलाया गया है। कई चर्चाएं हैं, अलग अलग अटकलें हैं, अलग अलग कयास हैं, यही सियासत है।